हेलो गाइस, मैं हूँ जम्मू राजधानी का पीड़ित पति तग्गू मारवाड़ी। राम राम। आप सभी का मेरे तग्गू मारवाड़ी चैनल पर स्वागत है और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया और आगे भी आप सपोर्ट करना। और आप मुझे पहचान गए हो क्योंकि मैं एक भोले स्वभाव का आदमी हूँ और जो रियलिटी होती है वो मेरे चैनल पर बता देता हूँ। और मैं जो मेरे मिलने वाले हैं जुकाम लग गया बहुत क्योंकि मौसम संजय चल रहा है और बाकी उधर से वो पीड़िता जी बहुत हरेसमेंट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है ये तग्गू भाई है, ये कभी हार नहीं मानेगा और वो हमें बदनाम करने का उसने पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों एक बात मैं आज बता देता हूँ आपको कि अब तो वो भी थक गई है काफ़ी, क्योंकि उसने टोटल 17 मुकदमे मेरे ऊपर किए हैं। मतलब फरवरी से लेके अगस्त चल रहा है, 6 महीनों के अंदर 17 मुकदमे किए हैं और उसने पूरा प्रयास किया कि मुझे झूठे मुकदमों के अंदर लपेटा जाए। उसमें जो उसके एक वो शकुनी मामा और उसकी माँ और उसके बाकी वो फर्जी भाई, 2 4 थे फर्जी भाई, और बाकी आपको पता ही है उन लोगों ने मुझे खूब हरेसमेंट किया। जहाँ जाओ हर मैदान में सोशल मीडिया पर हरेसमेंट किया, पुलिस केस में हरेसमेंट किया, कोर्ट में हरेसमेंट किया, जहाँ भी मौका मिला। और बाकी तो रही बात कि यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी छीन लिया। अब एक बाप से बच्चों को अलग करने पर बाप को कितना दर्द होता है, आप सभी को पता है कि मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो हरेसमेंट की कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन मेरी सहनशीलता और जो मुझे समझने वाले हैं और जो मेरे YouTube सब्सक्राइब है और जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सब लोगों को जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको ये रियलिटी पता है। बाकी कुछ 2 4 अपवाद होते हर जगह मिल जाते हैं, तो वो गलत कमेंट करने की उनकी आदत है। तो उनको भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत कमेंट मत करिए, रियलिटी हो वो बताइए। तो आज मैं आपको एक खास और स्पेशल मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। आज पीड़िता जी के जो मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं, तो उनके द्वारा एक गोपनीय मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि अब पीड़िता जी का ये मैसेज गोपनीय मुझे मिला है कि भाई इस तग्गू भाई को परेशान करने में चारों तरफ से प्रयास किया, लेकिन इस बंदे के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ये जितना इसको परेशान करते हैं उतना ही आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है और इस पीड़िता को पता है कि इन्होंने मुझे मनी हरेसमेंट करने का प्रयास किया, मुकदमा में घेरने का प्रयास किया, लेकिन तग्गू भाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जरूर मानसिक रूप से तो मैं कमज़ोर हुआ हूँ, पहले जितना तो मेरे दिमाग नहीं है। वो तो कितना भी अपन सोच लें कि भाई कोई टेंशन नहीं करे, लेकिन टेंशन अब बच्चे या नहीं, तो मुझे ज़्यादा तो फर्क बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चों की बहुत याद आती है
अब न तो बच्चों के साथ मैं बर्थडे मना पाता हूँ, न बच्चों से विश कर पाता हूँ, न बच्चों से मुलाकात होती है। तो अपने बच्चे किसी को बुरे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। लोग अलग अलग तरीके से कमेंट करके मुझे चिढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो भाई मैं उस कमेंट को बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलो अपने मैटर पर आते हैं कि पीड़िता जी द्वारा एक गोपनीय सूचना मिली कि पीड़िता जी कह रही है कि तग्गू भाई को बहुत परेशान किया, लेकिन ये बिल्कुल टच मच नहीं होने वाला और न होगा। तो अब पीड़िता जी अंतिम बार एक और बार प्रयास करना चाहती है। तो उस वकील साहब से बात हुई उसके, और वकील साहब के मार्फत किसी ने मुझे बताया कि भाई अब वो 9वें महीने में अंतिम बार एक और मुकदमा करेगी। ये सूचना मुझे मिली है कि भाई तग्गू भाई के खिलाफ 17 मुकदमे किए, लेकिन तग्गू भाई न तो सस्पेंड हुआ, न जेल गया, न ही तग्गू भाई के कुछ बिगड़ा है। तो भाई अपन सभी गाइस इंतजार करते हैं उन घड़ियों कि जो अंतिम मुकदमा 9वें महीने में करने जा रही है वो किस सब्जेक्ट पर कर रही है। तो करते हैं इंतजार। और उनकी तरफ से जो गोपनीय सूचना मिली है वो ये है कि एक बार और प्रयास करते हैं कोई झूठे मुकदमे में इसको फंसाने का। तो अब उनका प्रयास ये है कि जहन गहन प्रकरण इसको एक और 9वें महीने के अंदर वो मुकदमा करवाएगी। ये मुझे गोपनीय जानकारी मिली है। तो दोस्तों एक ये प्री प्लानिंग चल रही है। अब देखते हैं 9वें महीने के अंदर कौन सा झूठा मुकदमा किस सब्जेक्ट पर करवा रही है, क्योंकि पीड़िता जी की जो लिस्ट है उस लिस्ट में 50 मुकदमों के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। उसके हाथ की लिखी हुई लिस्ट है, वो मेरे पास पड़ी है। और वो मुझे फंसाने के लिए उसने 9वें महीने में अंतिम मुकदमे की घोषणा की है, उससे बात की है वकील से। तो अब वो 9वें महीने में कौन सा मुकदमा करवाएगी देखते हैं, अपन सामना करेंगे। लेकिन झूठा तो झूठा ही होता है और सही सही होता है। वो तो मैं तो कहूँ सब्दा नहीं 50 करवा ले, तग्गू तेरे सामने झुकने वाला कभी है नहीं, न झुकेगा कभी। हाँ मैं गलत हो तो झुकने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गलत हूँ ही नहीं, 1% गलत नहीं हूँ। आप मैं तो कहूँ तो कोई सबूत ला, 1% बता के वाह आप गलत हो, तो मैं गलती माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। गलती तुम कर रही, सोशल मीडिया पे बदनाम तुम कर रही है, मुकदमे तुम कर रही है झूठे, तलाक का केस तेने लगाया है, और मैं तो कहूँ तेने सब्दा की है और सब्दा और कर ले, तग्गू भाई के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैंने एक मुकदमा किया तो तेरी रेल बन जाएगी, फिर पछताना मत, क्योंकि मैं दयालु आदमी हूँ और देख रहा हूँ कि कब तक और कहाँ तक कर रही है, क्या कर रही है। मैंने अभी तक तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, और जिस दिन मैं की उस दिन मैदान छोड़ के भाग जाएगी। सिर्फ मैंने एक कार्रवाई की है, सोशल मीडिया पे सामने आया हूँ तो तेने तेरा मैदान छोड़ दिया है और पीछे चली गई है। अब तू नाम ले तो बता, अब बता, सबूत देने हैं तेरे को, आओ सामने बात कर, लाइव पर आओ, मैं इनविटेशन देता हूँ, या तो लाइव पर आओ, वीडियो पर आओ, रिएक्शन दे, कितनी औकात है तेरी मैं बताता हूँ, लोगों को पूरी बात पता चल जाएगी। नहीं तो ऐसे भौंकने से कुछ नहीं। तो देखे मैं 2 साल भौंक के सब्सक्राइब ले लिए, व्यू ले लिए, और अब चली जाऊंगी, अब इसके बारे में नाम लूंगी नहीं, और लोग मुझे सही मानेंगे। ऐसे सारी पब्लिक समझ रही है और सब समझदार है। तो दोस्तों आप बने रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं 9वें महीने में कौन सा मुकदमा जो झूठा करवाने का प्रयास कर रही है और कैसा मुकदमा करवाते हैं। ये आज ही मैं घोषणा कर देता हूँ कि ये पीड़िता 9वें महीने के अंदर मेरे खिलाफ एक और साजिश रच रही है। देखते हैं कौन सा मुकदमा कैसा करवाती है। करवाने तो सब्दा करवाए है, और सब्दा करवाने और करवा दे, 50 मुकदमे करवा दे, और क्या करेगी। मेरी जान लेनी तो रही नहीं।
ओके, बाय बाय।